सबसे पहले दोस्तों जो गाड़ी है वो आपको दिखा देते हैं। और लाहौर से बहावलपुर की बेहतरीन सर्विस है, ये देख लें जी। और इस साइड पर अगर देखा जाए तो बहावलपुर कुछ शरीफ लिखा हुआ है और मुझे यही गाड़ी लग रही है। लाहौर से बहावलपुर टाइम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मिस्टर बिट्टू का आज ट्रैवल है लाहौर से मुल्तान खानेवाल साउथ पंजाब का। और इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि चलें बस का सहारा लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज के दिन मैंने अभी कुछ ही देर पहले जो वेदर है वो चेक किया, साउथ पंजाब का 44 और 45 जो टेम्परेचर है वो शो हो रहा है। और सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बज रहे हैं। लाहौर में भी जो सूरज ने है वो गर्मी बरसाना शुरू कर दी है। इसके साथ ही दोस्तों अगर लोकेशन की बात की जाए तो मेरे बैक साइड पर रैबर ट्रैवल का जो टर्मिनल है वो मौजूद है, चौक यतीम खाना के बिल्कुल साथ ही। और इस साइड पर मौजूद है सिटी अड्डा। और देखते हैं कि कौन सी जो बेहतरीन बस सर्विस है वो मिलती है। कोई भी दोस्तों जो टाइम है वो तैयार होगा तो उस पर जो आज का ट्रैवल है वो शुरू हो जाएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा दोस्तों ट्रैवल व्लॉग नहीं होगा, आखिर तक आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये है दोस्तों रैबर ट्रैवल्स लाहौर। और यहाँ से भी मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो गाड़ियाँ हैं वो पूरे पाकिस्तान में जाती हैं। और इस साइड पर है सिटी टर्मिनल, सिटी अड्डा इसे कहा जाता है। देखते हैं जी, सुबह का टाइम है, मुल्तान खानेवाल की कौन सी गाड़ी है। अच्छा, यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद मरी का जो फेयर है वो शो हो रहा है 1500, तो कमाल है जी। अच्छा दोस्तों, रैबर ट्रैवल्स का जो टर्मिनल है यहाँ पर इतनी जो बसेज़ हैं वो नज़र नहीं आ रही और 7 बज रहे हैं। और बताया गया जो पहला यहाँ से टाइम जाएगा वो तकरीबन 10 बजे जाएगा, तो तब तक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रैबर ट्रैवल से जो गाड़ी है वो नहीं जा रही 10 बजे से पहले, तो बिल्कुल सामने सिटी टर्मिनल मौजूद है, उस साइड पर चलते हैं। और वहाँ से पावर इंटरनेशनल सिंधु की जो गाड़ियाँ वो भी जाती हैं, तो देखते हैं अगर यहाँ से कोई टाइम मिलता है तो उसे अवेल करते हैं, नहीं तो फिर जाएंगे सीधा फैसल मूवर्स के टर्मिनल पर और वहाँ से तो फिर गाड़ी मिल ही जाएगी। और ये है दोस्तों फैसल मूवर्स का टर्मिनल इस साइड पर। यहाँ से भी बावलपुर और मुल्तान साइड पर जो गाड़ियाँ वो जाती हैं। और दूसरी साइड पर है सिंधु पावर राजपूत ट्रैवल्स, और वहाँ से भी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेते हैं। यहाँ पर सिंधु पावर की जो गाड़ी है वो तलाश करते हैं और कहा यही जा रहा है कि जो टाइम है वो तैयार है। गाड़ी कौन सी है? नोवा यूटोंग है, नोवा यूटोंग है खानेवाल की। अच्छा जी, देखते हैं जी। और इसका जो फेयर है वो भी यहाँ से मालूम करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो गाड़ी है वो आपको दिखा देते हैं। और लाहौर से बहावलपुर की बेहतरीन सर्विस है, ये देख लें जी। और इस साइड पर अगर देखा जाए तो बहावलपुर कुछ शरीफ लिखा हुआ है और मुझे यही गाड़ी लग रही है। लाहौर से बहावलपुर टाइम है दोस्तों। नोवा यूटोंग है ये जो गाड़ी है वो जा रही है और कहा गया है इसी में सवार हो जाए जी, खानेवाल। और इसके साथ ही टाइम से जो गाड़ी है वो मिल गई है। और इससे जो नेक्स्ट टाइम था दोस्तों 9 बजे गाड़ी जानी थी, इसके बाद 9 बजे गाड़ी जानी थी, 9 बजे इसके बाद टाइम जाना था। लेकिन शुक्र है कि बेहतरीन गाड़ी है, इतने जो पैसेंजर्स हैं वो भी मौजूद नहीं है अभी। और पहला जो स्टॉप है वो कहाँ का होगा? खानेवाल का होगा। अच्छा जी, रोजाना जो है वो स्टे करेंगे दोस्तों। और फेयर क्या है खानेवाल का? खानेवाल का 1600 रुपया। ये लें जी, जो फेयर है वो वसूल करें 1600 दोस्तों। और गाड़ी की जो कंडीशन है वो आपके सामने है, बेहतरीन है, चिल है। और गर्मी के मौसम में जो बस का सफ़र है वही बेहतरीन रहता है। तो 2000 मैंने इन्हें दे दी है, बाकी जो 400 है वो रिटर्न करेंगे। लाहौर से दोस्तों डिपार्चर हो रहा है और गाड़ी का जो रिव्यू है वो मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर, बेहतरीन है। इसके साथ ही दोस्तों सीवरेज का जो आजकल काम हो रहा है और नियाजी बस स्टैंड के करीब, तो इस वजह से तमाम जो कंपनीज़ की बसेज़ हैं जो कि रैबर ट्रैवल और सिटी अड्डा से जाती हैं पूरे मुल्क में, तो इन्हें यतीम खाना आना पड़ता है यहाँ से, फिर ठोकर, और ठोकर से फिर जो है तमाम जो बसेज़ हैं वो मोटरवेज़ पर एंटर होती हैं। मुसाफिरों के साथ दौरान सफ़र दोस्तों जो है वो फ्रॉड हो रहा है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मोटरवेज़ पर खुसूसी तौर पर। और इस फ्रॉड से रिलेटेड आज की इस वीडियो में रजाना स्टेरिया पहुंचकर एक क्लिप आपके साथ शेयर किया जाएगा। मासूम मुसाफिरों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस फ्रॉड से बचाना है ताकि कोई मुसाफिर किसी फ्रॉडिये के झांसे में ना। दोस्तों मुल्तान रोड से ठोकर न्याज बे की तरफ जो गाड़ी है वो नहीं गई और यहाँ से सब्ज़ाज़ार की तरफ जो मूव है वो हो रहा है। और दोस्तों सब्ज़ाज़ार की तरफ से ये सीधा रोड जा रहा है बाबू साहबू, और नाला है वहाँ पर, ड्रेन, तो वहाँ जाकर ये रोड निकलेगा और बिल्कुल साथ ही वहाँ से मोटरवे वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें जी, बिल्कुल सामने सीवरेज का जो काम है वो हो रहा है आगे जाकर नियाजी बस स्टैंड की तरफ। और यहाँ से बाबू साहबू प्रॉपर जो ट्रैवल है वो स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल सामने अगर देखा जाए तो
रिंग रोड जा रहा है, बंद रोड, शादरा रावी ब्रिज की तरफ और अंदरून शहर। लाहौर से अगर खानेवाल का ट्रैवल देखा जाए तो 3 घंटे 10 मिनट का बताया गया है, और लाहौर से बहावलपुर का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो है 5 घंटे वाया मोटरवे M3 और M4। फाइनली रावी रिवर क्रॉस कर रही है बस, और रावी में जो पानी है वो कहीं कहीं नज़र आ रहा है। मिट्टी का जो काम है वो जारी है निकालने का रावी में से। शहर लाहौर की पहचान रावी, जो कि लाहौर के किनारे पर आबाद है। इस साइड पर जो पानी है वो नज़र आ रहा है। और ये देखें दोस्तों, एंट्रेंस हो रही है मोटरवे पर लाहौर से। ले जी फाइनली अब लाहौर से वाया मोटरवे जो ट्रैवल है वो स्टार्ट हो गया, और यहीं से जो लेन है वो डाइवर्ट हो गई M3 मुल्तान मोटरवे। ये देखें साइड पर, और बिल्कुल सामने जो रोड है वो M2 मोटरवे लाहौर टू इस्लामाबाद पेशावर। अब लाहौर से मराठा मोटरवे खानेवाल शाहजहाँ चौक दिल्लीपुर लोधरा और बहावलपुर से रवाना होती है। हमारा ये सफर इंशाल्लाह 5 घंटे का होगा। आप हमारे अपने हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए अपनी हिफाजत से जल्द वापस। लाहौर से बहावलपुर का जो ट्रैवल है 5 घंटे 30 मिनट बताया गया, और जो गाड़ी है वो खानेवाल से मोटरवे नहीं जाएगी, GT रोड जाएगी बरास्ता जानिया, दुनियापुर, चौक मेतला और बहावलपुर। मुल्तान कराची M3 मोटरवे डाइवर्ट हो गया यहाँ से। लें जी फाइनली यहाँ से तकरीबन 3 घंटों में जो है वो खानेवाल पहुँचेंगे। 400 है, 100 रुपये। चलें जी 100 मैं भाई को दे देता हूँ। ये लें जी, शुक्रिया। लाहौर से दोस्तों अगर आप M3 का सहारा लेते हैं और तकरीबन मुल्तान तक जो शहर आते हैं उनके जो नेम है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ननकाना साहब आता है, और उसके बाद जड़ावाला, और उससे फिर आगे आता है फैसलाबाद। तो फैसलाबाद से आगे फिर रजाना, कमालिया, पीर महल, शोरकोट और खानेवाल से फिर आगे मुल्तान। तो लाहौर से M3 जो मोटरवे है वो इन शहरों को कनेक्ट करती है। जिन शहरों के नेम हैं वो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, और आरामदेह आप बस का या अपनी गाड़ी पर जो सफ़र है वो कर सकते हैं। M3 मोटरवे पर मौजूद ननकाना साहब स्टे एरिया है ये, और लाहौर से निकलने के बाद ये पहला जो स्टे एरिया है वो आता है, और अगर लाहौर की तरफ जाएं तो लास्ट, और बिल्कुल नज़दीक ही इसके मौजूद है ननकाना साहब सिटी। और जड़ावाला इंटरचेंज जो है वो क्रॉस हो रहा है इस टाइम, और ये देखें इस साइड पर फैसलाबाद है, और इससे आगे जो स्टे होगा रजाना, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और जड़ावाला इंटरचेंज M3 मोटरवे वो आ गया है, और ये देखें बिल्कुल सामने जड़ावाला जा रहा है ये रोड, सिंगल रोड नज़र आ रहा है, और ये बिल्कुल सामने है इंटरचेंज लाहौर से M3 जड़ावाला मोटरवे। ओके रजाना स्टे एरिया दोस्तों कुछ ही फासले पर मौजूद है, और इसी आरामगाह पर पहुंचकर आज एक क्लिप आपके साथ शेयर किया जाएगा, और इस व्लॉग को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ताकि हम सब मिलकर तमाम मुसाफिरों तक इस पब्लिक मैसेज को पहुंचा सकें और मुसाफिरों की हलाल की जो कमाई है उसे सेव कर सकें। पहुँचने वाले हैं, वहाँ हमारे यहाँ तकरीबन 10 मिनट का होगा। आप अपनी जिंदगी को 2 घंटे का जो सफ़र है वो तय हो चुका है, और रजाना स्टे एरिया फाइनली आ गया। 10 मिनट का जो स्टे है वो होगा, अनाउंसमेंट हो चुकी है। अपने सामान की हिफाजत करना ज़िम्मेदारी है मुसाफिर की। रिफ़्रेशमेंट के लिए जो मुसाफिर हैं वो उतर रहे हैं, और मैं भी चलता हूँ बाहर, आपको दिखाता हूँ चलकर। और बस का जो स्टाफ है वो जा चुका है। बाहर जो गर्मी है वो भी शदीद है। उफ,
हीट है। ये है दोस्तों फाइनली रजाना स्टे एरिया, और गर्मी बढ़ रही है यहाँ पर, और लाइव बारबेक्यू वगैरह, कढ़ाई वगैरह, तो हर चीज़ यहाँ पर दस्तयाब होती है। संधू पावर इंटरनेशनल गाड़ी है, नोवा यूटुंग, और प्रॉपर जो गाड़ी है ये एग्जैक्टिव क्लास पर मुश्तमिल है। जिस तरह के फैसल मूवर्स की बसेस वगैरह होती हैं, हाफ जो बस है वो बिज़नेस क्लास पर होती है और बैक साइड पर एग्जैक्टिव, लेकिन ये मुकम्मल जो बस है वो एग्जैक्टिव क्लास पर मुश्तमिल है। और कुछ जो मुसाफिर हैं वो वापस भी आ रहे हैं, जो कि गाड़ी में सवार हो रहे हैं। बाकी दोस्तों पब्लिक के लिए जो मैसेज है वो यही है, पूरे पाकिस्तान में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, किसी भी स्टे एरिया पर जब आप स्टे करते हैं, कुछ लेन देन ख़रीदारी वगैरह करते हैं, खाते पीते हैं, तो अपना जो कैश है वो मौके पर देखें, रिकवर करें, और उसके बाद फिर आप जो अपना सफ़र है वो जारी रखें। आज से 15-20 दिन पहले मैंने इसी रूट पर ट्रैवल किया था और एक मुसाफिर के साथ फ्रॉड हुआ था। वो क्या फ्रॉड है और ये क्लिप आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, आप ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर फिर तो इस टाइम ट्रैवल कर रहा है। सिंधु पावर की बस सर्विस है, लाहौर से खानेवाल बहावलपुर का जो ट्रैवल है मैं कर रहा हूँ। फ्रॉड हो चुका है एक और हमारे मासूम भाई के साथ, और जाना स्टे एरिया में ये फ्रॉड हुआ है। किस तरह हुआ है तो ये आपको ये भाई बताएंगे। ये देखें जी। जी अस्सलाम वालेकुम। भाईजान मेरे साथ फ्रॉड इस तरह हुआ कि मैं ना जी, दुकान पर बिस्किट लेने के लिए, भाई मुझे भूख लगी हुई थी, खाना नहीं खाया था मैंने। अच्छा, खाना नहीं खाया, भूख लगी हुई थी, जाना स्टे एरिया। जी जी। तो मैं चीज लेने के लिए, तो दुकानदार ने भाई मुझसे कहा कि भाई 5000 का चेंज हमें चाहिए, हमने लिहाजा अपनी कॉपी बनानी है। जी जी। तो उसके लिए भाई ने मुझे 5000 पहले मुकम्मल करके दिया, पहली मरतबा दिया। जी जी। फिर जब दूसरी मरतबा मैंने उसने कहा कि भाई 1 मिनट पैसे चेक कर, मैं आपको दोबारा गिनती करके बता देता हूँ, ज्यादा नहीं है पैसे आपके पास। अच्छा। जब दूसरी मरतबा उसने मेरे से पैसे लिए और गिनती की, उसमें से 2000 का मुझे चूना लगा लिया उसने। आपके सामने उसने पैसे गिने, फिर आपको कहा कि ये चीजें आपने कुछ लेना तो नहीं है, कुछ लेना आपका तो ध्यान भटका होगा। जी, ध्यान इतने में उसने 1 से 2 नोट नीचे गिराए नीचे हैं, गिराए, आपके हाथ में उसने 3000 थमा दिया। जी 3000 थमा दिया उसने, मुझे 2000 जी, का जी। चूना लगा लिया। अब आपने बस में आके जो पैसे हैं वो गिने हैं इजी होकर। जी। और जो दोस्तों यहाँ से जो बस है वो अब निकल चुकी है, काफी आगे आ चुकी है। तकरीबन हम इस टाइम खानेवाल के नजदीक हैं। अब यहाँ से ये जो बस है सिंधु पावर की, ये वापस तो नहीं जा सकती, लेकिन इस मासूम भाई के साथ फ्रॉड हो गया और रोजाना तकरीबन 4 से 5000 मुसाफिर हैं जिनके साथ मोटरवेज पर, स्टे एरियाज पर ये कुछ हो रहा है। तमाम दोस्तों के यही है जी, जी। दरख्वास्त है कि जहाँ भी रुके ना, जिस जगह पर भी रुके, अपना सामान खुद पहले वहाँ पर दुकान से खरीद कर बस में फिर सवार हो। जी जी। तो जब बस से स्टॉप कर रहे हैं रास्ते में, जिस जगह पर भी, वहाँ पर कोई चीज भी ना खरीदें, बिल्कुल इंतहाई इससे बच के रहें। फ्रॉड है ये बहुत ज्यादा। ठीक हो गया। चलें जी, बहुत अफसोस हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी सुधर जाएं। कोशिश दोस्तों करें कि बस स्टैंड से अपना सफर स्टार्ट होने से पहले आप जो खरीदारी है वो कर लिया करें। अगर इन्होंने अवाम के साथ फ्रॉड ही करना है स्टे एरियाज पर, काफी अरसा हो गया फ्रॉड हो रहा है। जिस मासूम भाई ने वीडियो नहीं देखी होती उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। कोशिश करें कि आप फिर इन भाइयों से, ये जो स्टे एरियाज पर हैं, इनसे ना खरीदारी करें। अगर करें, मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें, आप करें, लेकिन उसी टाइम अपने जो पैसे हैं वो आप देखा करें, गिना करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इस फ्रॉड से जान छुड़ाने के लिए हम खुद ही इसका जो खात्मा है वो कर सकते हैं। मौके पर अपना जब हम कैश रिकवर कर रहे होते हैं तो पैसे जो हैं वो आप गिना करें और फिर जो अपना सफ़र है वो जारी रखें। जितनी मर्जी आपको जल्दी हो, लेकिन लेन देन करें, ख़रीदारी करें, लेकिन जो अपना कैश है वो ज़रूर रिकवर करें। लाहौर से निकलने के बाद 2 घंटे का जो सफ़र है वो तय हो चुका है और यहाँ से खानेवाल का जो ट्रैवल है वो तकरीबन 1 घंटे का है। तो चलते हैं, सुकून करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं चलकर दोबारा से। और काफ़ी जो पैसेंजर्स हैं इस टाइम वो बाहर मौजूद हैं। फाइनली दोस्तों, रजाना स्टे एरिया से जो डिपार्चर है वो हो रहा है और यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया ही है 1 घंटे का सफ़र रह चुका है खानेवाल का। और मैंने यहाँ से कोई भी जो ख़रीदारी है वो नहीं की, बायकॉट है मेरा। खैर दोस्तों, किसी भी स्टे एरिया पर आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, और फेसबुक वगैरह, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर भी मेरा जो क्लिप है वो चल रहा है, वायरल है। ख़रीदारी आप करें 100 बार करें, लेकिन अपना जो कैश है वो, गाड़ी आपकी लेट हो जाए लेकिन मौके पर आप देखें, मुतमिन हो, और फिर आप जो सफ़र है वो अपना जारी रखें। पिंडी पट्टियाँ शोरकोट M4 मोटरवे यहाँ से M3 के साथ अटैच हो रही है, ये देख लें जी।
बिल्कुल सामने पिंडी भट्टियाँ से वाया फैसलाबाद M4 मोटरवे आ रही है और यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर M3 मोटरवे का इख्तिताम पज़ीर हो जाता है। M4 मोटरवे और मुल्तान से आगे सक्खर M5। ये देख लें जी, बिल्कुल सामने आ चुकी है M4 जो कि M2 पिंडी भट्टियाँ से आ रही है शोरकोट। खानेवाल कबीर वाला रोड क्रॉस हो रहा है और आजकल इस रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिस वजह से जो लाहौर मोड़ से बसेस वगैरह वो इस रोड का सहारा नहीं ले रही मोटरवेज़ वगैरह पर आने के लिए। और जो इस्तेमाल हो रहा है रास्ता वो शामकोट से नेशनल हाईवे खानेवाल लाहौर मोड़। और यहाँ से बिल्कुल सामने कराची रोड है N5 नेशनल हाईवे खानेवाल से मुल्तान और आगे कराची की तरफ जा रहा है। M टैग 3110 रुपये जो है वो टोल टैक्स यहाँ पर काटा गया है लाहौर से लेकर शामकोट तक। ये बिल्कुल सामने नेशनल हाईवे N5 आ गया है। इस साइड पर मुल्तान कराची जा रहा है और इस साइड पर खानेवाल लाहौर मोड़ और आगे फिर लाहौर। हम कुछ ही देर में खानेवाल टर्मिनल पहुंचने वाले हैं। ड्रॉप होने वाले मुसाफिर से इस्तेमाल करके अपना कीमती सामान अपने हमरा रखें। किसी भी नुकसान की सूरत में कंपनी और स्टाफ जिम्मेदार न होगा। आगे जाने वाले मुसाफिर से इस्तेमाल करके वो नीचे ना उतरे। शुक्रिया। अनाउंसमेंट दोस्तों हो चुकी है और खानेवाल लाहौर मोड़ बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। फैसल मूवर्स और राजपूत ट्रैवल्स का यहाँ पर टर्मिनल मौजूद है और इसके अलावा तमाम बसेस कंपनीज यहाँ पर जो टर्मिनल्स हैं मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान में जो बसेस हैं वो जाती हैं यहाँ से लाहौर मोड़ से। जी तो दोस्तों फाइनली खानेवाल आ चुका लाहौर मोड़ और जो गर्मी है वो मैंने आपको सुबह बता ही दिया था कि यहाँ पर शदीद है। ये देखें जी, सिंधु पावर इंटरनेशनल एग्जेक्टिव क्लास। और मैं कहता हूँ कि जो एसी था ना वो चिल था, मज़ा आ गया। बाकी दोस्तों ये देख लें जी, यहाँ पर जो लोकल बसेस वगैरह टाइम्स देहातों में और GT रोड के ज़रिए भी जाते हैं पूरे पाकिस्तान। ये था दोस्तों आज का ट्रैवल लाहौर से खानेवाल तक और अच्छा ट्रैवल रहा मेरा। बाकी ये जो स्टे एरियाज़ वाली बात है ये आपने सीरियस लेनी है और अपना जो कैश है वो आपने रिकवर किया करना है, पैसे गिने और उसके बाद फिर आप अपनी गाड़ी या बस में बैठें और सफ़र जारी रखें। इस फ्रॉड को हम खुद ही मिलकर शेयर करके वीडियो को ख़त्म कर सकते हैं। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में लाहौर मोड़ खानेवाल से मिस्टर फिर तो आपसे चाहता है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।